हेलो एवरीवन, इट्स अनुपम यादव। स्ट्रेस मैनेजमेंट के बारे में यानी कि तनाव प्रबंधन के बारे में हम 2 पार्ट में डिस्कशन कर चुके हैं। आज हमारा पार्ट तीसरा है। आपने एक चीज जरूर सुनी होगी, एज वी थिंक सो वी बिकम, यानी कि जैसा हम सोचते हैं हम वैसे ही हो जाते हैं। जब हम स्ट्रेस को लेकर काफी ज्यादा सोचने लगते हैं, उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, तब हम और ज्यादा स्ट्रेस हो जाते हैं क्योंकि हम उसके बारे में बहुत ज्यादा सोच रहे होते हैं। जबकि यदि हम ये सोच लें कि हाँ स्ट्रेस तो है यानी कि तनाव तो है, लेकिन उसको लेकर ज्यादा सोचना क्या, उससे बेहतर है कि मैं अपनी एनर्जी को उसको रिड्यूस करने में लगाऊं, ना कि अपनी एनर्जी को उस स्ट्रेस के बारे में सोचने पर। इट वुड बी बेटर इफ यू स्पेंड योर एनर्जी टू रिड्यूस इट। बेहतर होगा आप अपनी एनर्जी को स्ट्रेस को रिड्यूस करने में लगाएं, ना कि अपनी एनर्जी को उसे बढ़ाने में या फिर उसके बारे में ज्यादा सोचने में। दूसरा, स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए सेल्फ सेलिब्रेशन भी करें, यानी कि अपने ही जीवन की छोटी छोटी जीतों को लेकर अपने आप को ही प्रोत्साहित करें। जब आप अपने आप को छोटी छोटी चीजों को लेकर प्रोत्साहित करते हैं तो कहीं ना कहीं बड़ी सक्सेस भी आप पा ही लेते हैं। इसके अलावा स्ट्रेस को रिड्यूस करने के लिए एक टर्म यानी कि एक शब्द होता है मी टाइम, यानी कि मेरा समय। पूरे दिन भर में चाहे आप काम करें या फिर कोई और चीज करें, आपको एक समय ऐसा निकालना है। वह समय या तो 10 मिनट का हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है या फिर 2 घंटे का हो सकता है, जिसमें आपको केवल आपकी पॉजिटिविटी यानी कि आपकी सकारात्मकता के बारे में सोचना है। किसी भी प्रकार की नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है, अपने स्ट्रेस को नहीं लेना है। आपको केवल अपने बारे में और अपने काम के बारे में केवल पॉजिटिव सोचना है। जब आप मी टाइम स्पेंड करते हैं, जिसे कहा जाता है मेरा समय, जब आप उस समय को अपने आप के साथ स्पेंड करते हैं, तब आप स्ट्रेस को और ज्यादा रिड्यूस करते हैं और चीजों को काफी पॉजिटिवली देख पाते हैं, जो कि फ्यूचर पर्सपेक्टिव के हिसाब से यानी कि भविष्य के दृष्टिकोण के हिसाब से काफी अच्छा रहता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए काफी सारी टिप्स और भी मिलने वाली हैं आपको। तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारे साथ जुड़ जाएं। धन्यवाद।